Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss osmotic pressure. बच्चों osmotic pressure डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम जानेंगे osmosis and diffusion. ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? जो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम क्या होता है हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है बच्चों, तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो पार्टिकल्स आते हैं वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं. तो जो प्रोसेस होता है जो बच्चों उसे बोलते हैं डिफ्यूजन. चलिए बच्चों कैसे होता है बेटा, यहाँ पे हम शुरू करते हैं. तो बच्चों हमने लिया यहाँ पे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस एंड हमने लिया बच्चों यहाँ पे डिफ्यूजन, राइट. तो चलिए हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करते हैं. ये बच्चों हमने ले लिया ऑस्मोसिस एंड. अब आते हैं बच्चों डिफ्यूजन. हम थोड़ा डिफ्यूजन डिस्कस करते हैं फिर ऑस्मोसिस चलेंगे. तो बच्चों डिफ्यूजन के बारे में आपको मालूम ही होगा, काफ़ी बच्चों को पता होगा कि डिफ्यूजन होता क्या है. बच्चों डिफ्यूजन वो है, हमने बोला था कि स्पॉन्टेनियस फ्लो. हम यहाँ बच्चों इसको डिफाइन कर सकते हैं. जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे, एक बच्चों यहाँ एक कंटेनर लिया. यहाँ बच्चों ये देखिए हमने एक कंटेनर लिया. इस कंटेनर के अंदर हम कोई सब्सटेंस रखते हैं. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, ये देखिए हायर कंसंट्रेशन का पार्टिकल्स है. ये क्या है? हायर कंसंट्रेशन के ये क्या है? पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन. अब ये बच्चों फ्लो हो रहे हैं कहाँ? यहाँ पे. किधर की तरफ फ्लो होने हैं बच्चों? लो कंसंट्रेशन की तरफ. अब क्या होते हैं? ये मिक्स हो जाते हैं. हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये बच्चों कह सकते हैं ये हायर कंसंट्रेशन रीजन है. यह क्या है बच्चों? इसे हम बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन. ये बच्चों हो गया आपका रीजन. ठीक है बेटा. और ये क्या होगा बच्चों? लो कंसंट्रेशन रीजन. ठीक है ना. हायर कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ आते हैं और पूरी तरह से क्या होते हैं बच्चों? ये मिक्स हो जाते हैं. ठीक है ना. तो इस जो प्रोसेस होता है ये पूरी तरह से क्या हो गया? मिक्स हो गया. मिक्स हो गया कुछ बिल्कुल ये ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से मिक्स हो गए आपके. ठीक है बच्चों, ये पार्टिकल्स पूरी तरह से यहाँ आपके ये मिक्स हो गए. तो ये जो प्रोसेस कहते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन. यानी हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पार्टिकल. हम बच्चों यहाँ कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पार्टिकल. Spontaneous flow of particle from higher concentration to lower concentration region to lower बच्चों concentration. ये होता है रीजन इज नोन एज, हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? एज डिफ्यूजन. किस नाम से जानते हैं बच्चों? डिफ्यूजन. तो बच्चों ये आपने समझ लिया और डिफ्यूजन क्या होता है आपको बहुत बच्चों को मालूम भी होगा. तो कोई भी क्या होता है पार्टिकल्स फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसके बाद पूरी तरह से इंटरमिक्स हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. तो जो प्रोसेस होता है बच्चों उसे बोलते हैं डिफ्यूजन. तो ये होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? डिफ्यूजन के नाम से बेटा हम इसे ये जानते हैं. ठीक है. अब आते हैं बच्चों ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस. तो अब आते हैं बच्चों ऑस्मोसिस. अब बच्चों हम ऑस्मोसिस पे हम आज डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस. ठीक है बच्चों. तो बच्चों हम ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे कि बच्चों जैसे हमने क्या लिया यहाँ पर, ये बच्चों एक हम बेटा यहाँ पे क्या लेते हैं? कंटेनर. ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे. ठीक है. ये बच्चों हमने यहाँ कंटेनर ले लिया, राइट. अब बच्चों ये यहाँ ऐसे कर लिया.
ये बच्चों हम ये ग्राफिक ये हो गया आपका। हाँ, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये है, इसके अंदर है डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या है बेटा, हम कहेंगे ये इसके अंदर जो भरा हुआ है एक में क्या है बच्चों, ये बोलेंगे यहाँ पे कि इसमें जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, इसमें हम बोलेंगे डाइल्यूट, और ये क्या आ गया बच्चों, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें हमने रखा हुआ है, ये है बच्चों, ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड, और ये हो गया बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब बच्चों ये जो हमने ये बीच में लगा रखा है, इसको बच्चों बोलते हैं SPM, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है। ये होता है, इसका क्या वर्क होता है फिर मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं बच्चों SP, अब बच्चों M, SPM, मतलब इसका मतलब हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। क्या होता है ये, मेम्ब्रेन्स। ठीक है बच्चों। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होता है बच्चों, SPM बोलते हैं। ये नेचुरल होता है। ठीक है ना बच्चों। ये दो तरह से पाए जाते हैं, कि नेचुरल भी सेल होते हैं, और हम कह सकते हैं, आपको यहाँ बता दें बेटा, एक नेचुरल भी होते हैं और एक प्लांट सेल के थ्रू भी बनते हैं। तो नेचुरल सेल जो होता है इसको ही बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। इसका वर्क क्या है, तो बच्चों ये जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं बच्चों। ये नेचुरल होता है। ठीक है। पिग ब्लैडर से भी बनता है, प्लांट और सेल से भी बनता है बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। इसके थ्रू बच्चों क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है बच्चों, इस किस में जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम, ये किसके बच्चों है, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यानी इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये जाता है, क्या जाता है बच्चों, इसके अंदर ये जाता है, इसके थ्रू होते हुए, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स से होते हुए ये क्या होता है बच्चों, जाता है। तो बच्चों ये SPM है, इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, जिसके थ्रू क्या होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं बच्चों, इसके थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशन के थ्रू बच्चों पास करके इसके अंदर से होते हुए किस में आते हैं बच्चों, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आते हैं। और देखा जाए तो SPM बच्चों दो तरह से होते हैं। एक होते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं नेचुरल सेल। किसके मिलते हैं बच्चों, नेचुरल सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है ना बच्चों। जैसे पिग ब्लैडर किससे होता है, ये पिग्स के जो ब्लैडर होते हैं उससे बच्चों ये बनता है। दूसरा बच्चों हम कह सकते हैं ये प्लांट से भी होता है। किससे होता है बच्चों, ये प्लांट्स ब्लैडर, यानी प्लांट सेल से भी बनते हैं। हम कह सकते हैं प्लांट सेल यानी मेम्ब्रेन्स, इन्हीं प्लांट सेल से भी ये क्या होते हैं, ये आपके ये बनते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है फ्रॉम सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से। जब ये पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा लो कंसंट्रेशन के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू होते हुए किसमें, हाई कंसंट्रेशन में, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब जाते हैं, पास करते हैं, तो जो ये प्रोसेस होता है तो इसे बोलते हैं बच्चों ऑस्मोसिस, है ना। ये प्रोसेस जो होता है क्या होता है, ऑस्मोसिस। तो हम बच्चों यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे द स्पॉन्टेनियस फ्लो, क्या कहते हैं बच्चों, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। कहाँ से बच्चों, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू, क्या है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बच्चों क्या होते हैं, थ्रू एक किसके थ्रू जाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, ए सेमी परमेबल
मेम्ब्रेन्स SPM, ठीक है, के थ्रू जाते हैं तो हम किस नाम से जानते हैं, इस नोन एज बच्चों हम कहते हैं इसे क्या कहते हैं, ऑसोमोसिस। क्या कहते हैं बेटा, ऑसोमोसिस। क्या कहते हैं बच्चों, ऑसोमोसिस। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, जो ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ये स्पॉन्टेनियस अपने आप ही स्वतः सेल्फ क्या करते हैं बच्चों, डाइल्यूट कंसंट्रेशन जो है इसमें थ्रू सेमी पेबल मेम्ब्रेन्स इससे होते हुए ये पास होते हुए किसमें पहुंचते हैं बच्चों, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाते हैं बच्चों। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस। तो कह सकते हैं कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू किस कहाँ जाते हैं बच्चों, ये हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन किसके थ्रू जाते हैं, सेमी परबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। ये क्या होते हैं बच्चों, ये आपकी ये जाते हैं, ठीक है, सेमी परबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये आपके जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस देखिए कितने तरह से बनता है। एक तो बच्चों बनता है नेचुरल सेल से भी होता है, बनता है, जो प्लिक ब्लैडर्स होते हैं, प्लांट से भी बनाते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन से होते हैं। और थर्ड बच्चों एक और है, यहाँ हम नोट कर लेते हैं, आर्टिफिशियल, यानी दो तो हो गए ये बेटा, और जो थर्ड बनते हैं, तीसरा जो होता है यहाँ पे 1 और 2 आपने कर लिया है, और जो थर्ड जो बनते हैं आपके हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल से भी बनते हैं। थर्ड यहाँ लिख लीजिए आर्टिफिशियल। ये क्या होते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल भी बच्चों होते हैं। जैसे क्या है, CU2FeCN, अब बच्चों ये हो जाता है 6, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्यूप्रिक फियरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलेंगे क्यूप्रिक फियरोसाइनाइड, क्यूप्रिक फियरोसाइनाइड भी बच्चों इसे हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक फियरोसाइनाइड। तो इस तरह से 3 जो होते हैं SPM बच्चों ये होते हैं, इसको बोलते हैं SPM, सेमी परबल मेम्ब्रेन्स। एक तो होते हैं बच्चों कितने, ये होते हैं बच्चों नेचुरल सेल से बनते हैं, से पिग ब्लैडर एनिमल से होते हैं बच्चों। दूसरा बच्चों प्लांट सेल से होते हैं, है ना बच्चों, ये नेचुरल, ध्यान रखिएगा इसको, ये नेचुरल सेल है बेटा। और बच्चों ये क्या है, दूसरा क्या है, ये प्लांट सेल से, किससे बच्चों, ये प्लांट सेल से। तीसरा किसे बच्चों, ये आर्टिफिशियल होते हैं, किसे होते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं ये आपके, ठीक है ना, मेम्ब्रेन, जो CU2FeCN6 यानी क्यूप्रिक फियरोसाइनाइड से बनते हैं। सिलिकेट भी होता है, निकल भी होता है, फेरस भी होता है, कोबाल्ट भी होता है। इसे बच्चों क्या होते हैं, आर्टिफिशियल से बनते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में बच्चों होता है, एक इंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं, एक बोलते हैं बच्चों एक्सो ऑस्मोसिस। तो चलिए आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ये हम आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस में 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होता है एक्सो ऑस्मोसिस, XOOSMOSIS, एक्सोमोसिस। यानी इंडो ऑस्मोसिस, यानी इंड ऑस्मोसिस, दूसरा क्या है एक्स ऑस्मोसिस, दूसरा होता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से इंड ऑस्मोसिस और दूसरा क्या होता है एक्स ऑस्मोसिस। तो जो सॉल्वेंट जो सेल के अंदर से बेटा निकलते हैं, द सॉल्वेंट मूव्स इन द सेल, यानी जो सॉल्वेंट जो है सेल के अंदर से निकलते हैं उसे बोलते हैं इंडो या इनसाइड, ठीक है बेटा। तो हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस बनते हैं, फिर आगे हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो बच्चों हम इंड ऑस्मोसिस, तो हम कहते हैं सॉल्वेंट, यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों,
फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि द सॉल्वेंट मूव्स, हम कह सकते हैं द सॉल्वेंट मूव्स इन टू द सेल, टू द क्या करते हैं सेल मूव करते हैं, तो ये हो जाता है क्या बच्चों, इसको बोलते हैं इंडो, क्या बोलते हैं इन, और ये होता है बच्चों साइड, इंडो इनसाइड। ठीक है। अब सॉल्वेंट मूव्स आउट द सेल, यानी बाहर से जो निकलते हैं, जो अंदर से जाते हैं इंडो इनसाइड बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट आउट ऑफ द सेल से निकलते हैं। हमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, द सॉल्वेंट, क्या लिखेंगे बच्चों, द सॉल्वेंट हम कह सकते हैं मूव्स आउट ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, इसे क्या बोलते हैं एक्सो आउट, और क्या होता है बच्चों साइड, एक्सो आउट साइड। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों ऑस्मोसिस टुवर्ड द इनसाइड ऑफ ए सेल व्हेन देयर इज ए लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये बच्चों टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। इंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस। तो पहला पॉइंट है द सॉल्वेंट मूव्स इन द सेल, इन द किसे बोलता है बच्चों, इन द सेल। ठीक है। और ये क्या, द सॉल्वेंट मूव्स आउट द सेल, आउट द सेल, एक्सो आउटसाइड। अब दूसरा पॉइंट है ऑस्मोसिस टुवर्ड्स द इनसाइड। दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ ए सेल, द इनसाइड ऑफ ए सेल occurs when there is lower osmotic pressure, right? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे when there is a lower osmotic pressure, when there is, हम कह सकते हैं बच्चों lower osmotic pressure। ये क्या हो गया, lower osmotic pressure हो गया। ठीक है बच्चों, यानी osmotic pressure towards inside the cell जो हो गया, तो हम कहेंगे when there is क्या हो जाएगा, lower osmotic pressure। अब ऑस्मोटिक टुवर्ड द आउटसाइड में क्या होता है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे एक्स ऑस्मोसिस में, एक्स ऑस्मोसिस में कि ऑस्मोसिस, ये हो जाएगा बच्चों ऑस्मोसिस टुवर्ड्स, सॉरी ये हो गया बेटा टुवर्ड्स, ऑस्मोसिस टुवर्ड्स the outside, the outside of a shell occurs when osmotic pressure is high। क्या है, when osmotic pressure is, क्या होता है बच्चों, pressure is क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका हाई या हायर कह लीजिए। ठीक है। अब आते हैं बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा हम एग्जांपल्स आते हैं ऑस्मोसिस के यहाँ पे, कि ऑस्मोसिस के कुछ हम एग्जांपल्स यहाँ पे करेंगे। ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों, ऑस्मोसिस से में हम से एग्जांपल करेंगे कि सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर एक नॉर्मल एग लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, एक नॉर्मल साइज का एग लेते हैं। किस में लेते हैं, नॉर्मल साइज का एग लेते हैं। हमने एक नॉर्मल साइज का हमने यहाँ पे क्या लिया, एक हमने एग ले लिया। ठीक है ना, ऐसे नहीं बनेगा, ये तो बन गया रिंग। तो बच्चों थोड़ा सा एक मिनट, हम क्या लेते हैं बच्चों, हम एक नॉर्मल साइज का एग लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल साइज का एग है, राइट। ये हमने बच्चों लिया नॉर्मल साइज का जो है, ये हमने यहाँ पे बच्चों एग लिया। ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, इस एग को दूसरे कंटेनर में
जिसके अंदर क्या है, वाटर है बच्चों। हम इसके अंदर क्या है, वाटर है। क्या है बेटा, इसके अंदर ये वाटर है। हम इसको एक को क्या करते हैं बेटा, हम इस एक को यहाँ ऐसे रखते हैं। किस में रख दिया हमने, वाटर में। तो ये क्या है बच्चों, वाटर है। ये क्या है बेटा, H2O। इसे हम बोलते हैं बेटा, ये हो गया आपका वाटर। ठीक है। अब ये जो आफ्टर सम टाइम, यहाँ हमने एक नॉर्मल साइज एक कंटेनर में रखा, फिर इस एक को हमने आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद हम क्या करते हैं, तुरंत ही हमने इस नॉर्मल एक को क्या करते हैं बच्चों, हम एक इस वाटर के अंदर, एक नॉर्मल वाटर के अंदर बच्चों हम यहाँ पे रख देते हैं। किसके अंदर बच्चों, नॉर्मल वाटर के अंदर। ठीक है। जब बच्चों हम रखते हैं यहाँ पे, तो अब ये क्या होता है बच्चों, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे कि आफ्टर सम टाइम क्या होता है, पोजीशन क्या बनती है इनकी। जब देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एक जो होता है स्वेल वाटर, यानी एक क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। एक क्या होता है, देखिए इतना बड़ा हो गया, छोटा था इसके अंदर इतना बड़ा ये हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक जो है बच्चों स्वेल वाटर, ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होता है, वाटर चला जाता है। ड्यू टू हम कह सकते हैं यहाँ पे एक स्वेल वाटर, एक क्या होता है, इसके अंदर वाटर जा रहा है। क्यों, वाटर इंटर इंटू क्यों हो रहा है, कि वाटर इसके अंदर जा रहा है। एक स्वेल, इसमें स्वेलिंग आ जा रही है। एंड देखिए इतना छोटा था इतना बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर वाटर इंटर कर रहा है। तो एक स्वेल वाटर ड्यू वाटर इंटू वेग, ड्यू वाटर हम कह सकते हैं बच्चों इंटर इन द एग, इंटर इन द एग। ठीक है, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड ऑफ द वेग। क्यों हुआ ऐसा भाई, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों बिकॉज, क्यों हुआ ये रीजन कि वाटर इन, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हायर है। तो फिर क्या हुआ, आउटसाइड, ये जो आउटसाइड जो एक के जो आउटसाइड जो बेटा जो वाटर है, इनका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। इस वजह से क्या हुआ, इस एग के अंदर ये इंटर कर गया। ठीक है ना। तो हम कहेंगे वाटर इंटर इनटू द एग बिकॉज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बिकॉज हम कह सकते हैं बच्चों हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द एग, आउटसाइड द क्या होता है बच्चों, एग, आउटसाइड द एग। ठीक है। तो एक ऑस्मोसिस का हमने एग्जांपल ये देखा कि हम नॉर्मल एग को लेते हैं, नॉर्मल एग को कुछ समय बाद हम थोड़ी समय के बाद वाटर के अंदर डाल देते हैं बच्चों। इन नॉर्मल एग लिया हमने, वाटर को डाल दिया। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, इसमें हम नॉर्मल, ये हम कह सकते हैं बच्चों कि कुछ समय बाद इस नॉर्मल आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इसको हम तुरंत डाल दिया और एक देखते हैं कि एक स्वेल हो जाता है, इसके अंदर वाटर इंटर कर जाता है। क्यों वाटर इंटर करता है, क्योंकि एक के आसपास जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है बच्चों, वाटर इसके अंदर इंटर कर जाता है और जिसके वो इंटर करने के बाद क्या होता है, एक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों लेके चलते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल बेटा, दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया ऐसा कुछ कि हम नॉर्मल साइज़ का एक एग लेते हैं। हमने नॉर्मल साइज़ का बच्चों हमने यहाँ पर एग ले लिया। ठीक है बच्चों, हमने नॉर्मल साइज़ का एक एग ले लिया। ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इस एग को कुछ समय बाद हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर हमने बच्चों क्या ले लिया, हमने ले लिया बच्चों नॉर्मल साइज का एग हो गया। और हम इसके अंदर जो है हमने, अब बच्चों हम क्या करते हैं, जो सॉल्टेड वाटर है इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एग को रख दिया। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं बच्चों, ये जो एग होता है, एग ऐसा बन गया, एग ऐसे नहीं होना चाहिए। एग जो है बच्चों, एग जो होता है बेटा, एग क्या होता है, जब हम कंसनट्रेटेड वाटर जो सॉल्ट वाटर में रख देते हैं तो ये क्या होता है, हम देखते हैं कि एग जो है इसके अंदर क्या होता है, ये श्रिंक कर जाता है। क्यों श्रिंक कर गया भाई एग,
एक जो हो गया आपका ये बच्चों, ये श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया इन साल्ट वाटर, क्योंकि ये क्या है, ये साल्ट वाटर है। क्या है बच्चों, ये साल्ट वाटर है। अब साल्ट वाटर में वाटर कम्स आउट द वे एक, अब इसमें क्या हुआ, एक श्रिंक, ये साल्ट वाटर है बेटा, तो हम यहाँ कहेंगे एक श्रिंक इन साल्ट वाटर। क्या हो गया, एक श्रिंक इन साल्ट वाटर, ठीक है। कम्स आउट द एग, कम्स आउट द एग, क्यों आ गया भाई, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन ऑफ द, बिकॉज हम कह सकते हैं बिकॉज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाँ बच्चों, बिकॉज ऑफ हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, ये क्या आ रहा है बच्चों, हायर कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं ऑफ वाटर इनसाइड द एग, इनसाइड द एग, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये होता है, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम यहीं पर डिस्कस करते हैं बच्चा, इसका पार्ट 2 हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे। आज हम लेक्चर को यहीं पे बच्चों ब्रेक करते हैं, ठीक है।